हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझाऊंगी। उसके बाद इसके 4 वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसे मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे। देन हम लोग यही सब चीज़ें जो है इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका एसटीआर में आपका यूज़ आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी ये क्या है आपका आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो है बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपने 2 ट्रांसफॉर्मेशन सुने होंगे जनरली, एक गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ यूज़ करना है और गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ यूज़ करना है। तो जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये कब आता है, जब आपका पार्टिकल जो है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, रिलेटिविस्टिक मूवमेंट यहाँ पर कर रहा है। अब रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब है? नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि वो जो पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी कहीं से भी जो है लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं है। बट रिलेटिविस्टिक के केस में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपकी जो है अप्रॉक्सीमेटली आप कह देते हैं कि उसने लाइट की स्पीड को जो है अचीव कर लिया है। पूरी तरीके से नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप क्या कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज़ करना है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ यूज़ करना है। तो अब हम बात करते हैं अपनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशंस है उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पे फ्रेम को समझिए। यहाँ पे मैंने 2 फ्रेम बना रखे हैं, एक फ्रेम एफ है, दूसरा फ्रेम क्या है आपका एफ डैश है। ये जो एफ डैश फ्रेम है ये क्या कर रहा है, आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस एफ फ्रेम के करस्पॉन्डिंग, मतलब इस एफ फ्रेम के रिलेटिव में ये जो है एफ डैश फ्रेम जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये जो एफ फ्रेम है ये क्या है, अभी आपका रेस्ट पर है। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया या कुछ भी आपका इंसिडेंट मैंने ले लिया, वो है आपका पी। इस पी के अगर मैं कोऑर्डिनेट इस एफ फ्रेम से देखती हूँ तो वो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड कॉमा टी। और इसी पी के कोऑर्डिनेट अगर मैं वाई फ्रेम में बैठ कर देखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो मुझे क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स वाई जेड, इनको ट्रांसफॉर्म करके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में बदल देना है। यानी कि आपके एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को मैंने क्या करना है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में, यानी कि इस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग मैंने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर देना है। तो इसके लिए आपकी लॉरेंस ने 4 इक्वेशंस दी थी जो कि आपकी कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये फ्रेम आपका मूव कर रहा है, ये इधर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी चेंज आना है वो एक्स डायरेक्शन में आना है, वाई और जेड तो ऐसे के ऐसे ही रहने हैं आपके, क्योंकि इस पॉइंट में आपका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है। तो वाई और जेड तो जैसे इसके पॉइंट्स हैं वैसे ही आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो है आपका टाइम वाला भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होने हैं, कौन से, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा आपका टाइम का कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट चेंज की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, जैसे सबसे पहले मैंने एक्स डैश के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई तो क्या आई, गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, गामा यहाँ पे क्या है, गामा है यहाँ पे 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये v अपॉन सी को हम बीटा लिख देते हैं। तो गामा मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये मेरी यहाँ पे क्या है, गामा की वैल्यू है। और y डैश के लिए अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो y आ जाएगा, z डैश भी आपका z ही आ जाएगा। रही बात t डैश की, तो t डैश के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या है, गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है आपकी टी डैश के लिए इक्वेशन, यानी कि चेंज कहाँ है आपका, एक टाइम के कोऑर्डिनेट में, दूसरा किसके कोऑर्डिनेट में, आपका एक्स वाले कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पर आपका समझा रखा है गामा इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा इक्वल टू आपका क्या है, वी अपॉन सी। अब बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आपने 4 वेक्टर फॉर्मुलाइजेशन के टर्म्स में किस तरीके से लिखना है। तो 4 वेक्टर अगर आपको ध्यान होगा तो 4 वेक्टर आपके क्या क्या होते हैं, x1 x2 x3 और x4।
यहाँ पर जो आपके जैसे हमारे एक्स वाई जेड ये आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते थे, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को आप x1 लिखते हैं, वाई को आप x2 लिखते हैं और जेड को आप क्या लिखते हैं, x3। और जो टाइम के साथ अगर आप कोऑर्डिनेट देखिए वो कोऑर्डिनेट रिलेट करता है, वो होता है x4 कोऑर्डिनेट। और x4 की वैल्यू क्या होती है आपकी ICT। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x4/IC, और x इक्वल टू x1, y इक्वल टू x2, z इक्वल टू x3। ये चीज़ें मुझे कुछ नहीं करना, ये चीज़ें वैल्यू यहाँ पर से उठाकर मुझे इन ऊपर इक्वेशंस में यहाँ पे क्या कर देनी है, रख देनी है। जैसे आपका पहला इक्वेशन था x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, तो x डैश यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x1 डैश, क्योंकि x को क्या लिखते थे आप x1 लिखते थे, x डैश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x1 डैश इक्वल टू गामा, ये क्या आ जाएगा आपका x1 माइनस v की जगह पे आपका क्या आ गया, v ही आ गया। और t को आपने कैसे चेंज करना था, t की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ से x4/IC, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं x4/IC, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी। तो देखिए मेरी पहली इक्वेशन क्या आई, x1 डैश इक्वल टू गामा x1 माइनस वी x4/IC। v/c आपको बताया है मैंने बीटा होता है, ये i नीचे है, यहाँ पे इस i को मुझे क्या करना है, ऊपर भेजना है, तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया और ये क्या आ गया i बीटा x4। पहली इक्वेशन मेरी क्या आ गई, x1 डैश इक्वल टू गामा x1 प्लस i बीटा x4। दूसरी इक्वेशन सेम वही, y को x2 रख दीजिए, तो y2 डैश को आपको x2 डैश रखना पड़ेगा, तो x2 डैश इक्वल टू x2। और x3 के लिए क्या आ गई, x3 डैश इक्वल टू x3। और x4 के लिए अब आपने जो है टाइम के लिए करना है, टाइम इक्वल टू क्या था आपका, ये थी इक्वेशन यहाँ पर, ये देखिए ये वाली। तो टाइम की जगह पे आप क्या रखेंगे यहाँ पर, x4/IC, यानी कि x4 डैश अपॉन IC आपका इस तरफ आ गया। इधर क्या आ गया आपका गामा x4/IC माइनस v x1/c²। इस तरीके से ये आपके आ गई। इस IC की वैल्यू मुझे यहाँ से अब क्या करना है, डिवाइड से यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई में भेजनी है। मल्टीप्लाई में भेजनी है तो यहाँ पर जाएगा आपका अगर IC, तो IC से आपका IC कैंसिल, यहाँ पे जाएगा आपका IC, तो एक C से C कैंसिल, v/c आपका क्या बन गया, बीटा, बाकी ये I आ गया, तो ये क्या आ गया आपका x4 डैश इक्वल टू गामा x4 माइनस I बीटा x1। ये आपकी जो है मैट्रिक जो आपकी 4 वेक्टर फॉर्मुलाइजेशन यानी कि 4 वेक्टर्स की टर्म्स में आपकी लॉरेंज इक्वेशन है। अब इन लॉरेंज इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, आपके वेक्टर के टर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये देखिए आपकी जो 4 इक्वेशंस थी वो मैंने यहाँ पर उतार दी हैं। अब इन्हें क्या करना है, आपने वेक्टर के फॉर्म में लिखना, अब इन्हें आपने क्या करना है, मैट्रिक्स के टर्म्स में डाल देना है। तो आपको पता है इक्वेशंस को मैट्रिक्स के टर्म में कैसे लिखना है, सेम वैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे x1 x2 x3 x4 ये आपके इस तरफ आ गए। बाकी इधर देखिए x1 के साथ क्या है आपका गामा है, तो मैं x1 वाले कोऑर्डिनेट की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, गामा। x4 के संग यहाँ पे क्या है, i बीटा, तो फोर्थ वाली जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पर i बीटा, और ये आगे से गामा आ गया गामा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका x1 x3 और x4 के कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ x2 का है, तो x2 की जगह पे आपका 1 आ गया। सेम इसी तरीके से x3 में आपका 1 है। अब यहाँ देखिए x1 की जगह पे क्या है, x1 के साथ क्या है यहाँ पे माइनस i बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस का i बीटा। और x4 की जगह पे यहाँ पे क्या है, x4 के साथ यहाँ पे गामा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका गामा। बाकी ये आपका x1 x2 x3 और x4 ऐसे आ गया। आप इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही इक्वेशन यहाँ पे वापस मिल जाएंगी। अब इसको जनरली एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम कुछ इस तरीके से, x म्यू इक्वल टू समीशन न्यू इक्वल टू 1 to 4 और a म्यू न्यू और x4। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 4/4 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x डैश वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a न्यू जो है वो इस मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इसका लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सेम वही, अगर अब आपको क्या करना है, एक्स डैश वाले कोऑर्डिनेट से किस में शिफ्ट होना है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए 4 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसी तरीके से ये देखिए, एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, एंड टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी। ठीक है, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर इस तरीके से आ गई। अब इनको 4 वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, तो आप इनको जो है 4 वेक्टर के टर्म में वही उसी तरीके से रिप्लेस कर दीजिए, और 4 वेक्टर्स के टर्म में आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। x1 इक्वल टू गामा x1 डैश, यहाँ पे जो है ये आएगा माइनस आई बीटा x4 डैश,
और x2 इक्वल टू x2 डैश आ गया, x3 इक्वल टू x3 डैश आ गया और x4 इक्वल टू आपका क्या आ गया, गामा x4 डैश प्लस आई बीटा x1 डैश। इस तरीके से आ गया। अब इसको आप मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख दीजिए। देखिए x1 डैश के साथ यहाँ पे क्या है, गामा है, और x4 डैश के संग यहाँ पे क्या है, माइनस आई बीटा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ये माइनस आई बीटा। यहाँ पे x2 डैश के संग है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 आ गया, और x3 के साथ यहाँ पे फिर 1 आ गया। अब x4 में देखिए, x4 के साथ यहाँ पे क्या है, गामा है, तो मैंने x4 के साथ यहाँ पे गामा लिख दिया, और x1 डैश के संग यहाँ पे क्या है आपका आई बीटा वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई बीटा गामा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आ गई। तो इसी को अगर आपने जनरल फॉर्म में लिख देना है तो ये इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया आपका x वाले कंपोनेंट आ गए सिर्फ, और इधर क्या आ गया आपका x डैश वाले, और बाकी ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है आपकी, ये a म्यू न्यू वाली मैट्रिक्स आपकी ये रही। तो ये बात हो गई आपके लॉरेंज एंड इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर।